हमारा आज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम? जो हमारी बॉडी में सभी प्रकार के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की कन्वीनियंट स्टडी करने के लिए अगर हम चाहें कन्वीनियंट स्टडी करना, तो उसके लिए हम अपने नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग जैसा कि रीजनिंग का, डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। एक भाग जो मैसेज कन्वे करने का भाग होता है, और एक भाग ऐसा होता है जो कि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इन 3 भागों में हमने अपने पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बांटा हुआ है। जैसे एक स्कूल समझ लीजिए, जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर भी कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। अब मान लो स्कूल के अंदर कोई 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, उनमें लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई की इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल तक जो लेकर आएगा, जो लड़ाई हो रही है वो एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कोई भी कर सकता है। हो सकता है किसी छात्र ने वो लड़ाई देखी हो सकता है किसी पियोन ने वो लड़ाई देखी हो, या हो सकता है कि वो किसी भी टीचर ने देखी हो लड़ाई। वो सबके सब लड़ाई देखने वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिसेप्टर। उन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया है। उस लड़ाई की इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल तक आती है, जो प्रिंसिपल तक लेकर आएगा इंफॉर्मेशन को। टीचर क्लास ले रहा है, उन्होंने कहते जाओ इन दोनों स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल साहब के पास ले जाओ, तो जो लेकर जा रहा है इंफॉर्मेशन वो सेकेंड पार्ट होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करने वाला पार्ट होता है। और तीसरा भाग प्रिंसिपल साहब कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं, वो होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट। लड़ाई हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस बात पर हुई, अब क्या करना है, इसको स्कूल से निकालना है या इसके पेरेंट्स को बुलाना है, यह डिसीजन कौन करता है? प्रिंसिपल साहब करते हैं। तो इसका मतलब हमारे ह्यूमन सिस्टम में भी यही बात होती है। पहला भाग रिसेप्टर होता है, दूसरा भाग जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करती हैं हमारे रिसेप्टर से लेकर हमारे मेन डिसीजन मेकिंग पार्ट तक की जो नर्व्स होती हैं वो दूसरा भाग कहलाएंगी। और तीसरा भाग जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, जो डिसीजन करता है कि मुझे करना क्या है, वो तीसरा भाग होता है, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन तीनों भागों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसा ही दिखाई दे रहा है ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में कितने भाग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। डिसीजन मेकिंग पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग पार्ट वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये दोनों के दोनों ही हमारे डिसीजन मेकिंग पार्ट है। हमने कुछ भी किया, हमने कोई भी चीज़ महसूस की, उसके बारे में डिसीजन करने का काम हमारा ब्रेन करता है और स्पाइनल कॉर्ड उसकी हेल्प करती है उसका। तो ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। लेकिन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन आई कैसे? ब्रेन के मैसेजेस को बॉडी पार्ट तक पहुंचाया कैसे गया? तो उसमें नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व ब्रेन से भी निकलती हैं और कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो बॉडी तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। वो सारे के सारे भाग किसमें आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, सेकेंड पार्ट। और तीसरा पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये थोड़ा अलग प्रकार का नर्वस सिस्टम है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा भाग है जो हमारे अंडर कंट्रोल में विल पावर के हिसाब से काम नहीं करता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम ना चाहें तो होंगी, चाहें तो होंगी, यानी कि ऑटोनोमस एक्टिविटीज जो होती हैं। आप चाहें कि मैं अपने हृदय की धड़कन को बढ़ा लूँ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपके हृदय की धड़कन का बढ़ना आपके शरीर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, और जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उसको कम करना, ये भी बॉडी के रिक्वायरमेंट पर कम कर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आती हैं, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट जो हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के साथ नहीं होती हैं,
उन्हें नियंत्रित करने वाला जो भाग है उसको कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमारे 3 भाग हुए ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैसेज डिसीजन मेकिंग पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैसेज ट्रांसफरिंग पार्ट, और ये होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक एक्टिविटी नहीं हमारे शरीर में इनवॉल्यूंटरी, बहुत सारी एक्टिविटीज है। अब तुमने खाना खाया, खाना जैसी स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस आता है। ये आपके हाथ में है क्या गैस्ट्रिक जूस ना आए? नहीं, आपके हाथ में तो आएगा ही नहीं आएगा। जैसे ही खाना पचकर आगे बढ़ा चला गया इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक जूस आना बंद हो जाएगा। तो आपके नहीं सब आता ही रहे, कैसे आता रहेगा, तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। और तुम कहेगा आए ही ना, तो कैसे ना आएगा? तो वो तो जरूरत के हिसाब से शरीर में जो भी चेंज होते हैं वो वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी जो होती है उनको कंट्रोल करने वाला पार्ट हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं हम सिर्फ एक एक करके, यानी हमारा पहला पार्ट जो ले रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स डिसीजन मेकिंग पार्ट, ऐसा पार्ट जो डिसीजन करता है। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो बॉडी के सभी हिस्सों में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, वो पार्ट हमारा कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली 2 भाग आते हैं। एक भाग होता है ब्रेन और दूसरा भाग होता है स्पाइनल। ये दोनों भाग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारे सिर पर हेड रीजन में सबसे अपर एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में मिलता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलने वाला एक धागा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर देखने को मिलती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो होता है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। और ब्रेन को भी समझने के लिए, क्योंकि ब्रेन एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक है ब्रेन। तो ब्रेन को भी समझने के लिए हम छोटी छोटी हेडिंग्स में इसको बात करते हैं कि ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है। ब्रेन लोकेटेड है एक हड्डियों के बने हुए बॉक्स में, और इस पूरी बॉक्स को हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है इसका प्रोटेक्शन बड़ा जरूरी होता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं मैनिंग्स। क्या बोला जाता है? मैनिंग्स कहा जाता है। ये मैनिंग्स फ्लूइड फिल्ड होती है, और फ्लूइड को कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो 3 प्रोटेक्टिव मैनिंग्स फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इससे भरी रहती हैं, और ये मैनिंग्स हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं किसी भी इंजरी या किसी भी शॉक झटके से। ब्रेन को फर्दर स्टडी के लिए फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होल ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, और एक होता है हाइंड ब्रेन।
ये 3 भाग हैं। वैसे तो हमारे ब्रेन में असंख्य भाग होते हैं, लेकिन हमने कन्वीनियंट स्टडी के लिए क्या किया है, ब्रेन को 3 भागों में बांट दिया। हर एक का एक एक 2-2, 3-3 भाग में बताता हूँ। फोर ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट फोर ब्रेन का होता है सेरेब्रम। मिड ब्रेन में भी बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। और हाइंड ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन इसके 3 भाग में होते हैं, वो है सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। ये 3 भाग होते हैं हमारे ब्रेन के। सेरेब्रम फोर ब्रेन का मेन पार्ट है, मिड ब्रेन का मेन पार्ट हाइपोथैलेमस होता है, और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट मेन है, वो है सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो ये हमारा ब्रेन का डिवीजन किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भागों के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया? एक बार मैं नर्वस सिस्टम को थॉरोली बता देता हूँ कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में बांटा गया था, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 हिस्से आए, कौन-कौन से आए? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी में फैली हुई नर्व्स आती है, वो नर्व 2 तरह की होती हैं, कुछ नर्व ब्रेन से निकलती हैं और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी की इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो हमारे बस में नहीं होती है। तो इसके भी 2 भाग हैं, एक क्रियाओं को बढ़ाने वाला और एक क्रियाओं को घटाने वाला। हम दौड़ लगा कर आए तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारे अंदर ज़्यादा रेस्पिरेशन होना है। रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट ऑटोनोमस का, इसने हमारे रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा दिया, हमारे अंदर एनर्जी प्रोडक्शन जोर से होने लग गया। अब थोड़ी देर बाद हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो कम हो गई ना, हम लोग ठीक हो गए, हमारी एक्सरसाइज का प्रभाव कम हो गया, तो ब्रीथिंग रेट को या रेस्पिरेशन की दर को कम भी करना है। ये थोड़ी एक बार बढ़ गई तो बढ़ ही गई, तो उसको कम करने का काम पैरासिम्पैथेटिक करने वाला है। तो ऐसे करके हमारे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन्हें कंट्रोल करने वाला ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेन पर। ये सामने है ब्रेन आपके, ये ब्रेन दिखा है सबको। इस ब्रेन के 3 पार्ट मिले। ये जो येलोइश कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा फोर ब्रेन है। हमने ब्रेन को ऐसे नहीं बांटा कि आगे का फोर ब्रेन, बीच का मिड ब्रेन और नीचे का हाइड ब्रेन, ऐसे नहीं बांटा है। हमने टॉप टू बॉटम बांटा है। ये पूरा हिस्सा ये फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये जो दिखाई दे रहा है इतना, ये हिस्सा मिड ब्रेन की कैटेगरी में आएगा। ये नीला वाला हिस्सा और ये नीचे का ये थोड़ा सा पिंक कलर का हिस्सा, ये मिड ब्रेन की कैटेगरी में आएगा। ये ब्लूइश कलर का पार्ट और ये नीचे का पिंक कलर का पार्ट, और शेष हिस्से ये है, ये है या ये है। ये तीनों पार्ट हमारे हाइंड ब्रेन के। तो ये पूरा पार्ट येलोइश कलर का जो होता है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। उसके बाद का ये ब्लूइश कलर का पार्ट ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट ये पूरा मिड ब्रेन है और थोड़ा सा ये भी मिड ब्रेन है। और हैंड ब्रेन के ये पार्ट है, ये है आपका पॉन्स, ये मेडुला नीचे की साइड और ये आपका सेरेबेलम। ये 3 पार्ट हमारे हाइंड ब्रेन के दिखाई देते हैं। तो ये हमारा पूरा ब्रेन का सिस्टम है कि हमने ब्रेन को कन्वीनियंट स्टडी के लिए 3 कैटेगरी में बांट रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या है और कैसे वर्क करता है।
मेन पार्ट, जैसे मैंने बताया कई सारे पार्ट होते हैं ब्रेन में, लेकिन मेन पार्ट क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम पूरे ब्रेन का एक तो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग होता है। आपने देखा भी है कि पूरा नीला हिस्सा पूरे ब्रेन का और सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम ब्रेन में पाया जाता है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। देखिए हमारा ये क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे हमारा क्या है? ब्रेन है। तो ये क्रेनियम को अगर हम खोपड़ी के हड्डी को खोल दें तो ब्रेन निकल आएगा। तो ब्रेन में जो पूरा हिस्सा आगे से पीछे तक ऊपर का दिखाई देगा वो सेरेब्रम ही होगा, यानी फोर ब्रेन का एक पार्ट होगा। लेकिन इस सेरेब्रम में बीच में से एक खांच जाती है, फौर हो जाती है, जो सेरेब्रम को दो भागों में बांटती है। जैसे जहाँ से मांग निकाली जाती है ना, पहला मांग निकालती है, तो वो जो मांग वाली जो जगह होती है वहीं पर एक लाइनिंग होती है, पूरे सेरेब्रम रीजन को दो भागों में बांट देती है। और वो दोनों भाग वो कहलाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो दोनों भाग कहलाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब सेरेब्रम मेन पार्ट है, क्या क्या काम करता है? हमारे जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, मैं हाथ उठाना चाहूँ, मैं पैर चलाना चाहूँ, मैं बोलना चाहूँ, मैं देखना चाहूँ, मैं कूदना चाहूँ, व्हाटएवर, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। दूसरा, ये सेंसरी परसेप्शन, यानी हम जो महसूस करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ जाती है? सेरेब्रम के पास जाती है। जैसे टैक्टाइल परसेप्शन, टैक्टाइल का मतलब होता है किसी ने टच किया तो टच की इंफॉर्मेशन कहाँ गई है? सेरेब्रम रीजन में होती चाहिए। ऑडिटरी परसेप्शन, ऑडिटरी होती है कान से संबंधित, तो हमने जो कुछ सुना है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई है? तो उसे भी हमने क्या नाम दिया है? ये हमारे काम है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम बेसिकली अ साइट ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस, वॉल्यूंटरी मान ऐच्छिक क्रियाओं का एक केंद्र है। और दूसरा, इट इज अ साइट ऑफ आवर सेंसरी परसेप्शन, हमारी जो संवेदी सूचनाएं होती है, जो महसूस करते हैं, सुनना और स्पर्श करना, ये सारी क्रियाओं का केंद्र भी कौन है? सेरेब्रम होता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। सेरेब्रम के दो पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोले जाते हैं। और सेरेब्रम इट इज अ पार्ट ऑफ टू मेन इवेंट। फर्स्ट, voluntary actions, whatever you want to do, we do by the cerebrum. जो भी हम करना चाहते हैं करते हैं ना, किसकी वजह से? सेरेब्रम की वजह से। और दूसरा, whatever we feel, this information sent to the cerebrum. जो भी हम महसूस करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? सेरेब्रम में ही जाती है। तो मेन पार्ट सेरेब्रम का, फोर ब्रेन का सेरेब्रम है मेन पार्ट, सबसे बड़ा। और भी भाग होते हैं, मैंने उन पर चर्चा नहीं की है, टेंथ क्लास में वो चीज़ें नहीं आती हैं। मिड ब्रेन का मेन पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। क्लियर? हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट होता है। अगर हम हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करने की कोशिश करें तो इस डायग्राम में जो नीले रंग का हिस्सा है दैट इज हाइपोथैलेमस मेन पार्ट। हाइपोथैलेमस ये मिड ब्रेन, यहाँ से मिड ब्रेन स्टार्ट हुआ है और ये मिड ब्रेन पूरा हाइपोथैलेमस, और ये नीचे की साइड ये पूरा हिस्सा जो गया है वो भी हाइपोस में आएगा मिड ब्रेन में। तो पर मेन पार्ट हमने किस क्या लिया इसका? हाइपोथैलेमस लिया। हाइपोथैलेमस के ड्यूल फंक्शन है, ये नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन का काम तो साथ में करता ही है, लेकिन साथ साथ ये हमारे कई सारी एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल करता है। ये हमारी स्लीप और वेक साइकिल, जगने और सोने के जो चक्कर होता है, आप लगातार एक ही टाइम पर सोने का नियम बनाओ, एक ही टाइम पर बनाओ। 9 बजे सोना तो सोना ही है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपको 9 बजे चाहे शादी में हो, पार्टी में हो, किसी में भी हो, जमात की आदत लगती है। हमारी बॉडी अपने टाइमिंग का टाइम को सेट कर लेती है। आपने अलार्म लगाकर कुछ दिन 5 बजे जगने के लिए व्यवस्था बनाई है, 5 बजे जगने की तैयारी की,
लेकिन आप देखेंगे 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब अलार्म नहीं लगाना भूल भी गए तो अभी आपकी नींद 5 बजे खुलेगी। तो ये क्या है? ये है स्लीप वेक साइकिल। हमारे शरीर के अंदर सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दूसरा, आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, तो उसकी जो कंडीशंस है वो भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। यानी दोनों चीज़ों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो दो चीज़ें, वेक एंड अवेक साइकिल, और दूसरा अर्ग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने की और पीने की जो एक बेचैनी शुरू होती है। भूख लगती है तो हमें फिर कहते हैं भूख लग रही है, इधर उधर देखते हैं, बाजार में होते तो कचौड़ी मारने का प्रयास करते हैं। तो ये कंडीशंस हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अब होता है हाइपोथैलेमस को कैसे पता है कि हमारे पेट में भूख लग रही है? यही तो मेन इंफॉर्मेशन भेज रहा है हाइपोथैलेमस के पास में कि भैया मैं खाली हूँ, चिंता करो मेरी, मैदान साफ है अंदर से। तो ये चिंता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस बोलेगा अच्छा तुम खाली हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बनाता, आंखों से कहता इधर उधर देख कुछ है सौदा, आंखें पे इधर उधर भागती हैं। दिख गया दूसरा कचौड़ी वाला, फिर देखता है कि पहले हाथों से कहता देखना पर्स में पैसे हैं क्या, हाथ देखता है मैदान था, फिर आंखों में दोबारा कहते देखना कोई दोस्त पास में है, कहाँ है, पहुँच जाओ उसके पास, पहुँच गए, उससे मन बहलाएगा, सीधे रहेगी वो कचौड़ी खिला। ये सारे काम कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आपके जगने और सोने को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ये हमारा हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट है। अब थर्ड हाइंड ब्रेन, थर्ड पार्ट हमारे हाइंड ब्रेन का वो है, 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरेबेलम मेन पार्ट की कैटेगरी में आता है, मेन पार्ट है सेरेबेलम। और ये सेरेबेलम जो है ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटी होती है, एक छोटा सा बच्चा चलना नहीं जानता है, वो बार बार खड़ा होता है गिर पड़ता है, बार बार खड़ा होता है गिर पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा या कोई बालक, उसे साइकिल चलानी नहीं आती है, बार बार साइकिल पर चढ़ता है गिर पड़ता है साइकिल साइड, तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? सेरेब्रम के बैलेंसिंग की कमी है। जिस दिन वो साइकिल चलाना सीख जाता है, बैलेंसिंग करना आ जाता है, उसका मतलब सेरेब्रम इज वर्किंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसके अंदर। तो सेरेब्रम का मेन काम जो होता है वो है साइकिल चलाते समय जो आपकी पैडलिंग है, स्टीयरिंग है, आपकी बैलेंसिंग है, सबको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का नाम है बॉडी बैलेंस करना, शरीर का संतुलन बनाना। दूसरा होता है पॉन्स, थर्ड सेकंड पार्ट। पॉन्स जो होता है ये हमारे मेनली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हमें कितनी गहरी सांस लेनी है, हमें कितनी तेजी के साथ सांस लेनी है, इन सबको रेगुलेट करने का काम पॉन्स का रहता है। और थर्ड पार्ट होता है मेडुला। मेडुला हमारे कई सारी एक्टिविटीज, हम खांसते हैं, हम छींकते हैं, उल्टी करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेडुला। तो फर्स्ट ऑल पॉन्स का मेन काम होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला का मेन फंक्शन होता है सैलिवेशन, वॉमिटिंग, हार्ट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेडुला। और सेरेबेलम का काम बताया था मैंने, बॉडी का बैलेंस बनाना। ठीक है, अब ये हमारा ब्रेन था, मेडुला से पीछे से एक धागा निकलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ किससे जुड़ी हुई है, तो मेडुला से जुड़ी हुई है। तो मेडुला से धागा निकलता है और उसी धागे के को ही हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट हमने लिया ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन किसने दी? तो आप कहेंगे क्रेनियम ने और मैनिंग्स ने। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन किसने दी? तो आप कहेंगे सर बैकबोन ने। ये बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और इसका मेन काम क्या है? बॉडी के इंफॉर्मेशन को लेना, ब्रेन को देना। ब्रेन की इंफॉर्मेशन या कमांड को लेना
बॉडी को देना। तो ये भी मीडिएटर की तरह काम करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे। तो उनको भी कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला भाग था जो मैंने बताया। सेकंड पार्ट वो होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व आती हैं जो नर्व बॉडी से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में फैली है। तो बेसिकली दो तरह की नर्व होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक नर्व होती है क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी है। क्रेनियम वर्ड ब्रेन जो सीधे ब्रेन से निकलकर बॉडी को जा रही है, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी को जा रही है। ये संख्या में 31 जोड़ी होती है। तो ये दोनों नर्व पूरे शरीर में फैली हुई है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। ये सारी नर्व मिलकर हमारा बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम था ह्यूमन बीइंग का जो मैंने आपको बताया। कल हम और अपने नए टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही रखें।